पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। पिता, हम यहाँ पर आए हैं ताकि पवित्र आत्मा जो यहाँ पर मौजूद है उस वचन को एक हकीकत बनाए अपनी ज़िंदगी में, ताकि हम इस वचन के सामर्थ्य को अनुभव करें और हमारा जीवन बदल जाए। पिता, हम धोखे में है यदि हमारा जीवन वैसे के वैसे ही है जब हम आपका वचन सुनते हैं पिता, क्योंकि आपके वचन सुनने के बाद जीवन बदल जाता है पिता। अंधियारा जो है उजियाला बन जाता है पिता। इसलिए ये वचन आने के बाद होने दो कि हमारा जीवन बदल जाए। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। हम लोग अनुशासन के बारे में सीख रहे, ठीक है। अनुशासन क्यों चाहिए हमारे ज़िंदगी में? क्योंकि हमने सीखा था 1 तिमोथी भक्ति की साधना 1 तिमोथी 4:7 में कि ये पूरा साल जो है हमें भक्ति की साधना करना है। मतलब हमें भक्ति में लीन होना है। मतलब हमारे जीवन को उस मार्ग पे हमें सीधा करना है जो मार्ग पे परमेश्वर चाहते हैं कि हम चले। उसके लिए अनुशासन का बहुत ज़रूरी है। आमीन। यही हम सीख रहे, और पिछले 2 संडे से हम सीख रहे कि पापा हमारे स्वर्गीय पापा जो है हमारे साथ है इसमें। मतलब हमारा भागीदारी किसके साथ है? पापा के साथ। कौन से पापा? स्वर्गीय पापा। हाँ, परमेश्वर के साथ हमारे भागीदारी है। मतलब हमें ना केवल अनुग्रह मिला है कि हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और परमेश्वर के मार्ग पे चल सकते हैं, हमें पवित्र आत्मा का भी सहायता मिल चुका है। तो हमारे पास कोई भी बहाना नहीं है उसी अवस्था में रहने के लिए। यस। अगर आप अभी भी लत में हो, अगर आप अभी भी पाप में जी रहे हो, अभी भी झूठ बोलते हो, अभी भी अंधकार के चीज़ों को कर रहे हो, एक चीज़ मैं बोलता हूँ, बाइबल में साफ साफ लिखा है, यदि कोई अपने भाई से नफरत करता है वो एक हत्यारा है और अंधकार में जी रहा है और उसे पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है। क्योंकि जो परमेश्वर से प्यार करता है वो अपने भाई से नफरत कर नहीं सकता है। आपको पता है कि कैसे पता चले किसी के बारे में कि उसका उद्धार हुआ है कि नहीं? यदि वो अपने भाई से प्रेम रखे मतलब उसका उद्धार हुआ है। यदि कोई अपने भाई से नफरत रखे उसका उद्धार नहीं हुआ है। सरल भाषा में भाई मतलब आपके विश्वासी लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। नफरत में यदि आपको जीना है, बाइबल में साफ साफ लिखा है आप अंधकार में जी रहे हो। ये मत सोचो कि आप नफरत कर सकते हो किसी से और परमेश्वर के प्यार को भी अनुभव कर सकते हो। नहीं, साफ साफ रीति से नहीं। 1 यूहन्ना में लिखा है साफ रीति से, यदि कोई अपने भाई से प्रेम नहीं रखता है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता है। क्योंकि यदि वो उससे प्यार नहीं कर सकता है जिसको उसने देखा, वो परमेश्वर से कैसे प्यार सकता है जिसको उसने नहीं देखा? आपके प्रार्थनाएं सुन क्यों नहीं रहे परमेश्वर? नफरत रख के प्रार्थना करो। कौन सा प्रार्थना सुनी जाएगी बताओ मुझे? नफरत से आपको नफरत करना, दूर रहना चाहिए, नफरत करना चाहिए। गुड जॉब, आमीन। आज हम दस सवाल, कितने सवाल? 10 सवाल। 10 सवाल पूछेंगे भागीदारी के बारे में या पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है? सब लोग हैं मेरे साथ? सब लोग हैं? परफेक्ट। पिछले बार एक कॉन्सेप्ट मुझे, एक सोच मुझे क्लियर करना है आप लोगों के सामने। बहुत पहले इसी प्रीचिंग में मैंने आप लोगों को बताया आत्मा नियंत्रण अलग है, आत्मनियंत्रण अलग है। सब लोगों को पता है? Yes. आत्मनियंत्रण मतलब सेल्फ कंट्रोल, ठीक है? और आत्मा नियंत्रण मतलब स्पिरिट कंट्रोल। यस। और मैंने आप लोगों को बताया कि स्पिरिट कंट्रोल नहीं करता है, स्पिरिट लीड करता है। कौन कंट्रोल करता है? शैतान, सेटन, ठीक है? शैतान कैसे लिखते हैं? शैतान। कौन कंट्रोल करता है? मतलब कौन आप पे हावी होता है? शैतान। पवित्र आत्मा जो है आपको अगुवाई करता है, आपका अगुवाई करता है, ठीक है? एक ही चीज़ परमेश्वर ने हमको दिया जो वो खुद भी हमसे ले नहीं सकता है वापस।
या उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर होके भी। ओके, परमेश्वर होके भी वो छेड़खानी नहीं कर सकते। एक ही चीज वो है आपका स्वेच्छा। कैसा लिखते हैं? स्वेच्छा, आपका इच्छा। परमेश्वर स्वयं उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। यस। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। तो आप तय करते हो क्या आप अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले करना चाहते हो या शैतान के हवाले। यस। समझ में आया कि नहीं आया? यस। ये दोनों भी आपके जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं आपके इच्छे के बिना। यस, आमेन। यस। सब लोग हैं मेरे साथ? यस। ना शैतान आपके जिंदगी में कुछ कर सकता है। शैतान मुझे परेशान कर रहा है, आप चाहते हो परेशान कर रहा है, इसलिए परेशान कर रहा है। आपके इच्छे के बिना शैतान आपको परेशान नहीं कर सकता है। अरे मुझे लगा शैतान परेशान कर रहा है। आप चाहते हो कि वो परेशान करे, इसलिए वो परेशान कर रहा है, जब तक आप चाहते हो। ठीक है, पवित्र आत्मा भी आपके इच्छे के बगैर आपसे कुछ नहीं करवा सकते। समझ में आया कि नहीं आया? सुबह उठना है, जब आप बोलोगे पवित्र आत्मा मुझे सुबह उठना है प्रार्थना के लिए, तब पवित्र आत्मा आपको उठाएंगे। अगर आपको खुद नहीं उठना है तो पवित्र आत्मा कुछ नहीं, ऐसे ही नहीं उठा सकते। समझ में आया? तो इसके साथ छेड़खानी नहीं होता है। डरावनी बात मैं अब आपसे कहता हूं, एक बार आप पवित्र आत्मा से भर गए, क्या पॉसिबल है कि शैतान आप पे हावी हो सकता है? परफेक्ट। एक बार आप शैतान से भर गए, क्या पॉसिबल है कि पवित्र आत्मा से आपका अगुवाई हो? कंफ्यूज हो गए? मैं आपको बताता हूं, दोनों भी जब आपके ऊपर आ जाते हैं या आप में बस जाते हैं या आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, हावी होते हैं या जो भी है, दोनों भी तभी भी आपका ये जो इच्छा कायम का कायम ही रहता है, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बदलता नहीं है। आमेन। मतलब कभी भी आप इस तरफ जा सकते हो, कभी भी इस तरफ जा सकते हो, इच्छा आपका हमेशा रहता ही रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? इच्छा आपका हमेशा रहेगा। तो इसलिए बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा से भरते जाओ। ये आपके इच्छे के ऊपर है। सब लोग हैं मेरे साथ? ठीक है, अभी दो ही जन है, या तो आत्मा है या तो शैतान है। शैतान मतलब कौन? शैतान में तीन जन है, एक शैतान, एक शरीर और एक दुनिया। याद है कि नहीं याद है? Yes. शैतान, शरीर, दुनिया। Yes. समझ में आया कि नहीं आया? या तो आप इनके चलाए चलते हो या तो इनके चलाए चलते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. या तो शैतान के चलाए चलते हो, या तो दुनिया के चलाए चलते हो, या तो शरीर के चलाए चलते हो, या तो आत्मा के। इसलिए वचन में लिखा है शरीर के ऊपर मन लगाना तो मृत्यु है, Yes. वरन आत्मा पे मन लगाना जीवन है और शांति है। अगर आप शांत नहीं हो, अगर आप सुकून में नहीं हो, आप परेशानी में जी रहे हो, मतलब आपका मन इन तीनों पे है। Yes. या तो शरीर, या तो दुनिया, या तो शैतान। अगर आपका मन पवित्र आत्मा पे है, जैसे सिस्टर ने शॉर्ट्स में कहा था, तू उसे संपूर्ण शांति में रखेगा जिसका मन तुझ पे लगा है। वचन झूठा नहीं है, वचन झूठ नहीं बोलता है। अगर आप परमेश्वर पे मन लगाए हो, आप शांत रहोगे। और ये शांति कैसा है मालूम है क्या? संपूर्ण शांति। ऐसा आधा अधूरा नहीं, अभी थोड़ा शांत, अभी थोड़ा गुस्सा, अभी थोड़ा शांत, अभी थोड़ा हलचल नहीं। संपूर्ण शांति मतलब आप कुछ भी मेरे सामने करो, मुझे शांति, मैं शांत हूं। समझ में आया कि नहीं आया? आपको तय करना है कि आपका इच्छा आज कहां पर है, या तो इस तरफ है या तो इस तरफ है। इसको कहते हैं भागीदारी। या तो आप पवित्र आत्मा के साथ भागीदारी करो और आप शांति में जियो, या तो आप शैतान के साथ, दुनिया के साथ, शरीर के साथ भागीदारी करो और आप हर दिन मुसीबत पे मुसीबत। हर संडे जब आप आओगे यहाँ पे, मेरे जीवन में मुसीबत है ब्रदर, क्या करूं? मेरे जीवन में परेशानी है, क्या करूं? आपके प्रार्थना विनंती से ही पता चलता है कि आपका दिमाग, आपका मन कहाँ लगा है। क्योंकि जिसका मन परमेश्वर पे लगा है वो आके कहेंगे यहाँ पे
टेस्टिमनी पे टेस्टिमनी, गवाही पे गवाही। जिसका मन शरीर, दुनिया, शैतान पे लगा है वो आके यहाँ पे रोएंगे अपने जिंदगी के बारे में। Yes. सबको मिला? Yes. Amen. अभी सब लोग बोल रहे अरे यार प्रार्थना विनंती कभी बोलना है क्या? नहीं यहाँ पे मैं आपको सत्य बोल रहा हूँ, मुझे किसी को लाड़ प्यार नहीं करना है, ये सत्य वचन है। समझ में आया कि नहीं है? अगर आपके पास गवाही है मतलब आपका दिमाग, आपका मन परमेश्वर पे है। अगर आपके पास परेशानी है, आपका मन या तो शरीर या तो शैतान या तो दुनिया पे है। सरल बात। Yes. क्वेश्चन नंबर 1, भागीदारी का सबसे पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, क्या परमेश्वर चाहते हैं मेरे साथ भागीदारी करने का? Yes. सब लोग लिखो, क्या परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे साथ भागीदारी करना? रीड 1 Corinthians 1:9। थैंक यू फादर। 1 Corinthians 1:9। फर्स्ट कोरिंथियंस 1:9 पढ़ो। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 9वां वचन। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हमारे यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। संगति में बुलाया है। मतलब परमेश्वर भी चाहते हैं आपके साथ भागीदारी करना, इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। NLT वर्जन में, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में कहता है भागीदारी, पार्टनरशिप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा वचन Hebrews 3:1, इब्रानी 3:1। 1 Corinthians इब्रानियों तीसरा अध्याय पहला वचन। तो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। क्या लिखा है यहाँ पे? कौन सा बुलाहट में? वापस से पढ़ो, सुने नहीं लोग। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। सब लोग बोलो, स्वर्गीय बुलाहट में भागी। मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि हम भागीदार रहे। आमेन। NET वर्जन में लिखा है कि वी आर पार्टनर्स ऑफ द हेवनली कॉलिंग। मतलब परमेश्वर ने हमको भागीदारी बनाया, वो स्वर्गीय बुलाहट का। किसने बनाया? परमेश्वर ने। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम भागीदारी में, पार्टनरशिप में आए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा सवाल। सब लोग हैं? यस। दूसरा सवाल जो है, भाई आखिर में बिजनेस क्या है? पहला, क्या परमेश्वर हमारे साथ भागीदारी करना चाहते हैं? दूसरा सवाल, आखिर में ये बिजनेस है क्या? पार्टनरशिप क्यों चाहता है परमेश्वर मेरा, कि मैं क्या करूं उनके लिए? कुछ तो है ना कि मुझे करना पड़ेगा, मैं क्या करूं उनके लिए? ठीक है। मैथ्यू 28 18-20। मत्ती 28वां अध्याय 18वां वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। क्या? सुसमाचार सुनाने का। यस। क्या बिजनेस है ये? सुसमाचार सुनाने का। पिता का क्या बिजनेस है? सुसमाचार सुनाने का, लोगों को बपतिस्मा देने का, लोगों को यीशु के बारे में बताने का। और यहाँ पर लिखा है, यीशु कहते हैं कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब मैं तुम्हारे भागीदार हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। ठीक है। मार्क 16:15-18 पढ़ो। थैंक यू फादर। मरकुस 16 अध्याय 15वां वचन 15-18। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। परफेक्ट। आगे। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मेरे नाम से क्या करेंगे? अरे भैया, हमारे ऊपर खुद ही दुष्ट आत्मा है, क्या करें? हमको ही परेशान कर रहे, कहाँ से निकालेंगे? हमारे घर से नहीं निकाल सकते, कहाँ से निकालेंगे? इसलिए पवित्र आत्मा के हवाले हो जाओ, पवित्र आत्मा में चलो।
ताकि ये दुष्ट आत्मा ना आपके घर में, ना आपके एरिया में, ना आपके सिटी में, ना आपके शहर में रह सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे। आगे सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे। आगे और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं, हाँ। तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। क्या बोला यहाँ पे? पार्टनरशिप का डील क्या है? भागीदारी का डील क्या है? अगर तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, परमेश्वर कह रहा है ये सब सामर्थ तुम्हारा है। आमीन। जब बीमार हो, यहाँ पर क्या लिखा है? वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बड़बड़ करेंगे और बोलेंगे कि ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा। सिर्फ हाथ रखना है और बीमार चंगे हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ कहने के लिए कहा ही नहीं है। यस। क्योंकि तुम विश्वास करते हो। आपको पता है पतरस के परछाई से लोग चंगे होते थे, परछाई से। आपको सिर्फ हाथ रखना है जब कोई बीमार है। यदि आपके बदन में कोई दर्द है, अगर है, तो आपको सिर्फ वहाँ पर हाथ रखना है, ये वचन के आधार पर कि पार्टनरशिप में मैं हूँ, पवित्र आत्मा, इसलिए मैं हाथ रख रहा हूँ, खत्म। और ऐसे चलो जैसे कि पूरा बीमारी निकल गया। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल। तो बिजनेस क्या है? भागीदारी क्या है? किस चीज़ के लिए है? सुसमाचार सुनाने के लिए। सबसे पहले परमेश्वर चाहते हैं कि हम भागीदारी में आ जाए। दूसरा, बिजनेस क्या है? सुसमाचार सुनाने का। तीसरा सवाल आप लोगों के लिए, क्या बिजनेस का बड़ा स्कोप है क्या? क्योंकि आप चाहते हो ना कि भाई बिजनेस में मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ अपना जिंदगी। क्या बिजनेस चल रहा है क्या? बिजनेस बढ़ने का संभावना है क्या? है ना? बढ़ने का संभावना है क्या? बिजनेस बड़ा है कि नहीं? सब लोग हैं मेरे साथ? यस। बिजनेस से लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है शायद से। ओके, देखिए, अगर मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ कैफ़े कॉफ़ी डे में, या कुछ बोलो यार, जंबो किंग, जंबो वड़ा पाव में अगर मैं अपना पैसा डालने वाला हूँ, सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये बिजनेस चल रहा है कि नहीं। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि हर जगह ये बिजनेस फैला हुआ है कि नहीं। सही बात है कि नहीं? यस। चलो देखते हैं कि परमेश्वर का ये बिजनेस हर जगह फैला हुआ है कि नहीं। मैथ्यू 9:37-38। मैथ्यू 9:37-38। मत्ती 9वां अध्याय 37वां वचन। तब उसने अपने चेलों से कहा, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पके खेत तो बिजनेस है कि नहीं है? बिजनेस है कि नहीं है? परमेश्वर के राज्य में बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हिंदी में क्या कहेंगे? व्यवसाय या व्यापार करने का मौका बहुत है। व्यापार करने का मौका बहुत है। अगर आपको कपड़े के दुकान में पैसा डालना है तो पहले आप देखोगे कि कपड़े के दुकान में पैसा मुनाफा मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर आप खाने के दुकान डाल रहे हो तो आप देखोगे कि खाने के दुकान में पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, फिर ही डालोगे, हाँ या ना? यस। परमेश्वर कह रहा है कि खेत पका हुआ है, बहुत है। पढ़ो वापस। तब उसने अपने चेलों से कहा, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पके खेत तो, खेत का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग वहां पे रुके हैं सुसमाचार सुनने के लिए। बाहर आपको लगता है कि मेरा सुसमाचार वो अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? मैं उनको यीशु के बारे में बोलूंगा तो वो लोग मेरे बात सुनेंगे क्या? खेत तैयार है, वो लोग तैयार बैठे हैं वहां पे। पूरा दुनिया तैयार बैठा है आपका सुसमाचार सुनने के लिए। प्रॉब्लम कहां पर है? पढ़ो। पर मजदूर थोड़े हैं। मजदूर भागीदारी वाले थोड़े हैं, पार्टनर थोड़े हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिजनेस तो बहुत है पर उसमें काम करने वाले लोग कम है। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो, क्या? कि वह अपने कि खेत बढ़ाए। कि क्या बढ़ाए? क्योंकि मजदूर कहाँ पर बैठे हैं? हमारे सामने बैठे हैं मजदूर, हमारे सामने। पढ़ो।
विनती कि वो करो अपने स्वामी खेत से काटने के लिए मजदूर भेज दे। कि अपने खेत काटने के लिए, सब लोग यूनानी शब्द लिखो, सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे, यस। ई के बी ए एल एल ओ, इकबालो, सब लोग बोलो इकबालो, ई के बी ए एल एल ओ। अभी आपको मजा आएगा। जो वचन वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह कह रहे कि स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत में मजदूरों को इकबालो। इकबालो का मतलब यूनानी में लात मारो। क्या है यूनानी में? लात मारो। लात मार के इन लोगों को बाहर फेंको। भेजो। नहीं, लिटरली फेंको, भेजो नहीं, फेंको। क्योंकि ये लोग आलसी होके अपने चर्च में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, अपने पड़ोसी को भी यीशु के बारे में नहीं बता रहे। क्या करें? लात मार के इन लोगों को भेजो। यूनानी में, हाँ फेंको, सॉरी थैंक यू। यूनानी में ये इतना अर्जेंट है। अर्जेंट मतलब अभी के अभी भेजो, अभी कभी इन लोगों को लात मारो अपने घर से। कभी कभी आपके बच्चे ऐसे हरकत करते हैं जो मन करता है कि लात मार के फेंको। ऐसा मत करो। प्रोवर्ब्स 10:5, प्रोवर्ब्स 10:5, नीति वचन 10:5 पढ़ो। नीति वचन 10वां अध्याय 5वां वचन, जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में, सुबह कैसा नींद आता है? भारी नींद आता है। रात को आंखें ऐसे, सुबह परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के बेटे बेटियां जो है, बेटे जो है भारी नींद में सो रहे हैं। कटनी का समय आ चुका है, हमें खेत में जाना चाहिए और हम सो रहे हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, कितने लोगों को कभी कभी शर्म आता है यीशु के बारे में बताने के लिए अपने दोस्तों को, अपने मित्र से, अपने रिश्तेदारों से। आपके स्टेटस से पता चलेगा। जो लोग अपना स्टेटस में यीशु का स्टेटस नहीं डालते हैं उससे पता चलता है कि अपने रिश्तेदार है भाई, वो लोग देखेंगे यीशु का स्टेटस फिर बवाल कर देंगे। छोड़ो। अगर आपको सुसमाचार प्रचार करना ही है ना, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, एक टिप देता हूं। अपने स्टेटस पे डालो, अपने स्टेटस पे डालो यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है, उसे अपनाओ। फिर दूसरा स्टेटस डालो, हाँ तुझसे ही बात कर रहा हूं, तू जो मेरा स्टेटस देख रहा है पश्चाताप कर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि लोगों के पास काम धंधा नहीं है। आपका स्टेटस देखो, कितने जन देख रहे, देखते कितने जन देखते, कितने जन देखते? बहुत सारे लोग देखते हैं। कहीं ना कहीं वो वचन उनके जीवन में काम कर जाएगा। आमेन। यस। ये जो हम शॉर्ट्स डाल रहे, ये जो हम वीडियोस भेजते, अपने स्टेटस पे भर भर के डालो। ये सुसमाचार प्रचार करने का एक प्लेटफॉर्म है। अपना बुद्धि का इस्तेमाल करो। यदि आपको शर्म आ रहा है बाहर जाके प्रचार करने का, तो स्टेटस पे डालो। भैया मेरा स्टेटस है, मैंने डाला, तुमको देखना था, तुमने एक बंदे ने बोला ये गलत है, अरे मेरा स्टेटस है, मैंने डाला, तुमको क्या फर्क पड़ रहा है? तुम पढ़ो कि ना पढ़ो, तुम अपनाओ कि ना अपनाओ, तुम्हारा काम है उजियाला बनना, उनका काम है अपनाना कि ठुकराना। आइडिया अच्छा है कि नहीं? आप अपने स्टेटस पे डालो, वचन उन तक पहुंच जाएगा, पवित्र आत्मा अपना काम कर जाएंगे। शर्माओ मत अपने स्टेटस पे डालने के लिए, और 50 जन को ब्लॉक करके स्टेटस मत डालना, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यदि तुमको शर्म आता है मनुष्य के सामने मेरा नाम लेने से, तो मैं भी शर्माऊंगा तेरे नाम लेने से। समझ में आया कि नहीं आया? सबको देखने दो। अरे ठाट से रहो, जीवन जियो बिंदास। तुमको नहीं चाहिए तो मत लो ना भाई। कितने जन करेंगे अभी? इसलिए हम लोग आपके पीछे पड़े रहते। स्टेटस पे डालो, हमारा शॉर्ट्स डालो स्टेटस पे। इनका शॉर्ट्स कितना खूबसूरत है। चिंता मत करो, प्रार्थना करो, हर एक जन को वो चाहिए। मैंने अपने स्टेटस पे एक शॉट डाला था हमारे गाने का, हम है तेरे मंदिर खुदा। कितने जनों ने देखा? हाँ, कौन सा वर्स था? लास्ट वाला ना, क्या है? नो सेकंड लास्ट वाला। अब डर से डर नहीं लगता है वो वाला।
क्या है वो गाना? हाँ, रखवाला मेरा तो ही खुदावन, जागता सोता नहीं, वो वाला डाला। मेरे मुस्लिम दोस्त जो है उन्होंने मैसेज किया आज सुबह सुबह, कितना खूबसूरत गाना है ये, कितना खूबसूरत वीडियो है, जिनके शक्ल है वो वीडियो में उन लोगों का भी खूबसूरत है, पूरा वीडियो भेजो ना मुझे। मैंने पूरा वीडियो भेजा, वो बोल रही कब से मैं लूप पे सुन रही हूँ गाना और मैं नरक से जा रही हूँ फ़िलहाल के लिए, पर मुझे इतना सुकून मिल रहा है सिर्फ ये गाना सुन के, मतलब बार बार सुनने में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुस्लिम है, मुस्लिम, और वो मेरे स्टेटस देख के बोल रही है कि बार बार मुझे सुकून मिल रहा है ये गाना सुन सुन के। किसका जीवन छू जाएगा, किसका जीवन में बदलाव आएगा आपको पता नहीं है। ये सुसमाचार, अरे शैतान इतने शोरों जोरों से ये क्या बोलते हैं, ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा है, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, यूट्यूब का, आप क्यों नहीं कर रहे हो? कितने जनों को वचन आता है थोड़ा बहुत बात करने का वचन के बारे में? यूट्यूब शॉर्ट्स को चालू करो ना, 60 सेकंड, 7 सेकंड में, 60 सेकंड में आपको बस बात करना है, यीशु मसीह ही तुम्हारे जीवन का प्रभु है, तुम उसे अपनाओ, ये प्रार्थना मेरे पीछे पीछे बोलो, खत्म करो, भेजो। जिसको एक ने भी देखा और यीशु को अपनाया, आपको मालूम है स्वर्ग में आनंद ही आनंद है। आप लोग रुके हैं, हम लोग बाहर जाएंगे, फिर प्रचार करेंगे, फिर मीटिंग होगा, ये वो नहीं, घर बैठे बैठे इस्तेमाल करो टेक्नोलॉजी का। जिसको नहीं मालूम कैसा इस्तेमाल करना है वो यूट्यूब से सीखो, ठीक है? ओके, पहला सवाल क्या था? परमेश्वर चाहते हैं कि हम भागीदारी में आए। दूसरा क्या था? बिजनेस है क्या? तीसरा क्या है? चलता है कि नहीं चल रहा है, बिजनेस के लिए स्कोप है कि नहीं है। ओके, नेक्स्ट, उदाहरण है क्या कि ये बिजनेस सफल है? यस। उदाहरण है क्या कि ये बिजनेस सफल है? कि जो परमेश्वर के साथ भागीदारी करता है, क्या वो उन्नति पाता है? क्या है? क्या Yes. कौन है? बहुत सारे। डेविड, लास्ट टाइम हमने देखा था, राजा दाऊद के बारे में लास्ट टाइम हमने देखा था, अब्राहम, नोआ, लूत नहीं, यूसुफ, जोसेफ, एडम, ठीक है? 2 किंग्स 18:7, 2 किंग्स 18:7, थैंक यू फादर। दूसरा किंग 18:7, दूसरा राजा 18वां अध्याय 7वां वचन, इसलिए यहोवा उसके संग रहा। हेजिकिया के संग, ओके? इसलिए यहोवा हिजकिय्याह के संग रहा और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था, और उसने अश्शूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। क्या बात है, क्या बात है? क्या लिखा है यहाँ पे? यहोवा उसके संग था और हर चीज में, जिस चीज में उसने हाथ डाला वो सफल होते गया। अगर आप सफलता अपनी जिंदगी में अनुभव नहीं कर रहे हो, यहोवा के साथ भागीदारी करो। यहोवा कभी अपना पैसा का घाटा नहीं करते, है ना? बिजनेस डालोगे यहोवा के साथ तो यहोवा देखेंगे कि बिजनेस चलेगा, क्योंकि यहोवा का भी पैसा है उसमें। हाँ या ना? यस, आमीन। जब मैंने गिटार क्लासेस शुरू किया था, जब मैं 12th में था, तभी गिटार क्लासेस शुरू किया था। एक गिटार क्लास में लिया था, एक लिया था बस, और मुझे लगा एक भी मिल रहा है काफ़ी है मेरे लिए। मुझे इतने सारे ऑफर्स आने लगे कि मुझे ना बोलना पड़ा, भाई बस मैं और बच्चों को सिखा नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे गिटार सिखाया, पवित्र आत्मा मेरे भागीदारी है, पवित्र आत्मा मेरे संग संग है। जब भी आप बिजनेस खोलो या कुछ भी करो जिंदगी में, पवित्र आत्मा के संग संग करो, आप कभी भी असफल नहीं हो सकते हो। जैसे कि 2 किंग्स 18:7 में। 1 शमूएल 3:9 खोलो, पहला शमूएल 19। पहला शमूएल 3 अध्याय 19वां वचन, और शमूएल बड़ा होता गया, शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा, उसने उसका कोई भी बात निष्फल नहीं होने दिया। जब भी आप बात करते हो, निष्फल होता है कि फलवंत होता है? देख तेरे साथ क्या होगा, देख तेरे साथ क्या होगा, उसके साथ तो और अच्छा होते जाता है। वो बोलता है देख मेरे साथ तो और अच्छा हो रहा है, तूने बोला तो मेरे साथ और अच्छा हो रहा है। आप भी बोला परमेश्वर कहाँ है, मेरे बातों का थोड़ा तो मान रख। मैंने बोला था उनके साथ बुरा होगा, होने दो ना उनके साथ बुरा।
आपके बातों का वजन नहीं है, आपका बात जो है फलवंत नहीं हो रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ भागीदारी में नहीं हो। एक बिशप है, बिशप बेंसन आइडाहोसा, सॉरी, बिशप बेंसन आइडाहोसा, ठीक है, अफ्रीकन के बहुत महान प्रचारक है। ऐसे महान प्रचारक है जो वो थे, ऐसे महान प्रचारक थे जो वो एक मीटिंग में बैठे थे जब वो नए आए थे परमेश्वर के पास, और प्रचारक प्रचार कर रहा था हम मुर्दे को भी जिला सकते हैं। वो इतना खुश हो गया, वो उठ के खड़ा हो गया, बोला प्रचारक क्या ये सही बात है कि हम मुर्दों को भी जिला सकते हैं? बोले हाँ जिला सकते हैं। अपना साइकिल लिया, पूरे गांव में घूमने लगा, हर जगह ढूंढने के लिए कि कोई मुर्दा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तुरंत चर्च खत्म होने के बाद साइकिल में घूमता गया कितने देर तक उसको एक मुर्दा वहां पर मिला। कुछ लोग शोक मना रहे थे वहां पे, तो वो गया वहां पे और उन्होंने कहा देखो मैं इस मुर्दे को जिंदा कर सकता हूँ। सब लोग हंसने लगे उसके ऊपर, सब लोग उसको बाहर भगाने लगे क्योंकि नौजवान था, गर्म खून का था। तो बोले चलो निकल जाओ यहाँ से। बोले नहीं मैं कर सकता हूँ, यीशु के नाम में उठ जा। क्या हुआ वो मुर्दे के साथ मालूम है क्या? उड़ गया। जब आप बच्चों के जैसे परमेश्वर के वचन पे विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपके संग है। यही बंदे ने जब वो बड़े होते गए, उनको एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना था, तो उन्होंने टी.एल. ऑसबॉर्न करके एक बड़ा प्रचारक को बुलाया था और मीटिंग स्टेडियम बुक किया था। गवर्नमेंट आके उनको बोले कि स्टेडियम तुमको नहीं मिलेगा, पर ये बोले कि पूरा बुकिंग सब हो गया। बोले स्टेडियम तुमको नहीं मिलेगा, क्रिकेट मैच चलेगा वहाँ पे, कोई मैच चलेगा वहाँ पे 3 दिन तक, तुमको नहीं मिलेगा। ये बोले पूरे टीवी वाले क्रू को बुलाया और टीवी पे उन्होंने बोला 3 दिन तक बारिश होगा और थंडरस्टॉर्म होगा, पूरा गिल्ला होगा ज़मीन, तुम खेल नहीं पाओगे। एक ही दिन में गवर्नमेंट उनके पास भीख मांगते हुए आए और बोले तुम्हारा सब सामान हम शिफ्ट करते हैं, एक इससे बड़ा स्टेडियम हम आपको देते हैं, वहाँ पे जाके अपना मीटिंग करो भैया, प्लीज प्रार्थना करो कि बारिश रुक जाए। आमेन, प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा या परमेश्वर आपके वचनों को अफलवंत नहीं होने देगा, वो हमेशा उसको फलवंत होने देगा। जो आप बोलोगे वो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पवित्र आत्मा या परमेश्वर के साथ आपको भागीदारी में रहना है। मार्क 16:20 खोलो, मार्क 16:20। मरकुस 16वां अध्याय 20वां वचन। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। शिष्य निकलकर हर जगह प्रचार करने लगे और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। उनके साथ काम कर रहा था, प्रभु स्वयं उनके साथ। जब आप प्रचार करने के लिए जाओगे बाहर, प्रभु आपके साथ काम करेंगे। आगे, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। समझ में आया कि नहीं आया? आपका काम है जाना, चिन्ह चमत्कार परमेश्वर लाएंगे, परमेश्वर करवाएंगे आपके हाथों के द्वारा। इसके लिए विश्वास लगता है, इसलिए धर्मी जन जो है विश्वास से जीता है। इसके लिए विश्वास लगता है कि परमेश्वर, अगर मैं जाऊंगा बाहर, अगर मैं किसी के लिए प्रार्थना करूंगा, मेरा फजीती तो नहीं होगा ना। परमेश्वर कहते अगर तुम जा रहे हो मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ, चिन्ह चमत्कार मैं करवाऊंगा तुम्हारे हाथों से, तुम जाओ तो सही। सब लोग हैं मेरे साथ? एक्ट्स 15:28। थैंक यू फादर। एक्ट्स 15:28 प्रेरितों के काम 15वां अध्याय 28वां वचन। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले। पवित्र आत्मा और हमको ठीक लगा। वो कैसे कह रहे कि हम दोनों का ये डिसीजन है। पार्टनरशिप में दोनों का डिसीजन रहता है, राइट? दोनों का निर्णय लेता है। यहाँ पर अपोस्टल्स कह रहे कि पवित्र आत्मा और हम दोनों का डिसीजन है, दोनों का निर्णय है, एक हो चुके थे वो लोग। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? yes. तो क्या आपका सफलता होगा अगर आप पार्टनरशिप करोगे पवित्र आत्मा के साथ? yes. आमेन। 5वां सवाल, पहला सवाल क्या था? पहला सवाल क्या था? ध्यान से सुनना सब लोग। 5वां हो गया। भागीदारी करना चाहता है। दूसरा सवाल
बिजनेस क्या है? तीसरा सवाल, क्या बिजनेस बड़ा हो सकता है? क्या बिजनेस बड़ा हो सकता है? क्या उसका स्कोप है? चौथा सवाल, क्या क्या- कोई एग्जाम्पल है इस बिजनेस का? परफेक्ट, क्या कोई उदाहरण है इस बिजनेस का? यू आर राइटिंग डाउन नोट्स ना इन अ माइंड? ओके, नोटबुक। फिफ्थ वाला, क्वालिफिकेशन क्या है इस बिजनेस का? मतलब मेरा क्वालिफिकेशन क्या कहता है? मेरा लायकी क्या है? मेरा काबिलियत क्या है? योग्यता नहीं, योग्यता क्या है इस बिजनेस में भागीदारी बनने का? सबको ये सवाल है कि नहीं है? यस। पूछे क्यों नहीं फिर? ठीक है, Hebrews 12:10 खोलो। इब्रानियों 12वां अध्याय 10वां वचन। Hebrews 12:10 वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। हम भी उसके क्या? पवित्रता के भागी हो जाए। पवित्रता की भागी हो जाए। ठीक है, 2 पीटर 1:4 दूसरा पत्रस 1 अध्याय 4 वचन। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी। आमीन। अरे यार, आपको पता है पवित्रता क्या होता है? पवित्रता क्या होता है मालूम है क्या? पवित्रता ये होता है जिससे पाप हो ही नहीं सकता है, जिससे पाप हो ही नहीं सकता है। और क्या भागी? किसका भागी? स्वर्गीय स्वभाव। स्वर्गीय स्वभाव मतलब क्या मालूम है क्या? परमेश्वर का स्वभाव। आमीन। ईश्वरीय स्वभाव के भागी हो सकते हैं इन वायदों के द्वारा। परफेक्ट। तो स्वर्गीय स्वभाव के भागी मतलब मैं परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर के स्वभाव के भागी हो सकता हूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं इस दुनिया के तौर तरीकों के नीचे, इस दुनिया के हालातों के नीचे अधीन नहीं रहना है मुझे। अगर लोग बीमार पड़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीमार पड़ूं, क्योंकि मुझ में स्वर्गीय स्वभाव है। अगर लोग डिप्रेस हो रहे, अगर लोग हताश हो रहे, अगर लोग निराश हो रहे, अगर लोगों को गुस्सा आ रहा है, अगर लोग असफल हो रहे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं असफल हो सकता हूं, क्योंकि मुझ में स्वर्गीय स्वभाव है। स्वर्गीय स्वभाव मतलब परमेश्वर का स्वभाव। परमेश्वर का स्वभाव मतलब मैं असफल नहीं हो सकता। आमीन। यस। मैं बीमार नहीं पड़ सकता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। तो हम इसमें भागीदारी कैसे रह सकते हैं? हम इसमें काबिल कैसे बन सकते हैं कि हम स्वर्गीय स्वभाव को अपनाएं या स्वर्गीय स्वभाव के अनुसार जिए? कुछ तो काबिलियत रहेगा ना। मैं आपको बताता हूं। Hebrews 3:14 रीड। Hebrews 3:14 इब्रानियों 3 अध्याय 14वां वचन। क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हम मसीह के सहभागी हुए, हम मसीह के भागी हुए, पार्टेकर्स, हम मसीह के पार्टनर, हम मसीह के भागी हो चुके हैं, बनाए गए हैं। आमीन। आमीन। यस। मेरा काबिलियत यही था कि मुझे विश्वास करना था। जब मैंने विश्वास किया, परमेश्वर ने मुझे पार्टनर बना दिया। यहाँ पर लिखा नहीं कि बनाएगा, यहाँ पर लिखा है कि बनाए गए हैं। आमीन। मसीह में सहभागी। क्राइस्ट, क्राइस्ट मतलब क्या? यीशु मसीह। अभिषेक। वो अभिषेक जिसमें वो चलते थे, उस अभिषेक का मैं सहभागिता हो गया। मुझे सहभागिता मिला है। मैं पार्टनर बना हूं। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह करते थे मैं कर सकता हूं, वरन उससे ज्यादा, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे मिला है और यीशु मसीह पिता के पास चले गए। सब लोग हैं? ठीक है, मैं प्रचार करते रहूंगा, आप लोग सुनते रहो। Hebrews 6:4 इब्रानियों 6 अध्याय 4 वचन। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जिन्होंने ज्योति को पा लिया है, आगे जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, आगे और पवित्र आत्मा के भागी हो गए, पवित्र आत्मा के हो गए हैं।
ना केवल मैं यीशु मसीह वो अभिषेक का भागीदार हो गया हूँ, ना केवल परमेश्वर के स्वर्गीय स्वरूप का भागी हो चुका हूँ, मैं पवित्र आत्मा के भागीदार हो चुका हूँ। वी आर पार्टनर्स, द होली स्पिरिट एंड मी, वी आर पार्टनर्स। पवित्र आत्मा और मैं भागीदारी है। आमेन। यस, पार्टनर है हम लोग। पवित्र आत्मा, पिता, कैच इट, पकड़ो इस चीज को। वो ही पवित्र आत्मा जिसने वो काला अंधेरा जग को, दुनिया को खूबसूरत बनाया, वो ही पवित्र आत्मा आज आपके पास है। आपका जिंदगी खूबसूरत कैसा नहीं बनेगा? आमेन। यस, थैंक यू जीसस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे वो ही पवित्र आत्मा जो पूरे दुनिया में रौनक फैला दिया, पूरे दुनिया में खूबसूरती फैला दिया, पूरे दुनिया को बनाया जिस पवित्र आत्मा ने, वो पवित्र आत्मा आज मेरे साथ है। मतलब मेरा जिंदगी सुंदर होगा, मेरा जिंदगी खूबसूरत होगा। ऐसा क्या चीज, ऐसा क्या अंधकार है, किस अंधकार का औकात है जो मेरे सामने खड़े हो जाए? ना कोई बीमारी, ना कोई मृत्यु, ना कोई डर, ना कोई कुछ भी मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मुझ में पवित्र आत्मा स्वयं है जिसने वो अंधकार को रोशनी में बदल दिए। हाँ, और मेरा काबिलियत क्या है? मैं बन चुका हूं पार्टनर। मैं पार्टनर बन चुका। फिर मैं कर क्या रहा हूं? मैं उसी दलदल में क्यों बैठा हूं? स्वर्गीय स्वरूप का मैं पार्टनर हूं, यीशु मसीह का मैं पार्टनर हूं, पवित्र आत्मा का मैं पार्टनर हूं। और क्या चाहिए मेरे जिंदगी को बदलने के लिए? वो फलवंत जीवन जीने के लिए, वो अधिकार वाला जीवन जीने के लिए। नेक्स्ट वन, कोलोशियंस 1:12। कोलोशियंस 1:12। कुलुस्सियों पहला अध्याय 12वां वचन। और पिता का धन्यवाद करते, पिता का धन्यवाद करो। सब लोग हाथ ऊपर उठाए। पिता का धन्यवाद करो। किस चीज के लिए धन्यवाद करो? रुको तो सही, आ रहा है। जिसने हमें इस योग्य बनाया, जिसने हमें इस योग्य, जिसने हमें इस योग्य, जिसे हमें इस योग्य, उसने बनाया मुझे इस योग्य। मैं तो काबिल नहीं था भाई। उसका धन्यवाद, क्योंकि उसने मुझे योग्य बनाया। किस चीज का योग्य? कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास ज्योति में सहभागी हो। पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। मिरास में सहभागी हो। मिरास में सहभागी हो। मिरास में सहभागी हो। मतलब मेरे नाम पे प्रॉपर्टी लिखा है। आमेन। यस, आमेन। क्या योग्यता है आपका? कुछ भी नहीं। क्या योग्यता है आपका? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। मुझे सिर्फ भागीदारी में रहना है बस। मेरा इच्छा जो है, मुझे सबमिट करना है, मुझे सरेंडर करना है, मुझे देना है पवित्र आत्मा को। और मेरे नाम पे प्रॉपर्टी लिखा है। कहाँ पर लिखा है मालूम है क्या? यस। कहाँ पर लिखा है? ज्योति में। ज्योति में लिखा है। ज्योति में सबका प्रॉपर्टी है। नहीं, सॉरी। ज्योति को पकड़ो, चर्च के बाद प्रॉपर्टी दो हमारा। सेम सी लाइट उनके साथ हमारा। कहाँ पर है? स्वर्ग में। स्वर्ग में। अरे कब्जा नहीं करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर ले लेके खड़ा नहीं रहना पड़ेगा प्रॉपर्टी के बाहर कि ये मेरा प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्वर्ग में जहाँ पर कोई भी उसे चोरी नहीं कर सकता है, स्वर्ग में जो आपके नाम पे लिखा गया है। आमेन। यस। तो इसलिए बिंदास जियो ना, पवित्र आत्मा में बड़ा होके जियो यार, बड़े बड़े चीजें करो यार। आमेन। यस। इतना बड़ा भागीदारी हमें मिला है और प्रतिफल भी मिल रहा है जाके। आमेन। और काबिलियत किसने दिया हमको? परमेश्वर ने। वो हमारा काबिलियत है। आमेन। आमेन। सिक्स्थ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्या परमेश्वर हमारे साथ भागीदारी करना चाहता है? सेकंड क्वेश्चन क्या था? बिजनेस क्या है? बिजनेस क्या है? थर्ड क्वेश्चन, क्या बिजनेस का स्कोप है? चौथा क्वेश्चन, उदाहरण है क्या? पांचवा, क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या है? सिक्स्थ वन अभी बताएंगे। अच्छा, स्मार्ट। क्या मेरा कोई इसमें रोल है या भाग है? क्या मुझे कुछ करना है इसमें? क्या मुझे इसमें कुछ करना है? क्या मुझे इसमें कुछ करना है? 2 Corinthians 13:14। सब लोग पढ़ो, सब लोग खोलो जल्दी। 2 Corinthians 13:14। दूसरा कुरिन्थियों 13 का 14। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। अनुग्रह, प्रेम, सहभागिता। सहभागिता, करेक्ट। अनुग्रह किसका है? यीशु मसीह। अब भी पढ़े थे, परमेश्वर का। वाह वाह, कौन थे वो? प्रेम किसका है? परमेश्वर का। सहभागिता किसका है? प्रेम नहीं है, प्रेम। हाँ, प्रेम प्रेम प्रेम, हाँ, प्रेम। कोई बोल भी नहीं रहा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारा क्या भागीदारी है या हमको क्या करना है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। यीशु मसीह के अनुग्रह में आपको क्या करना था? क्या करना था? यीशु मसीह के अनुग्रह को अपनाने के लिए क्या करना था? कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ विश्वास है ना। पर उसके अनुग्रह को अपनाने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं, क्योंकि अनुग्रह का मतलब ही है अनमेरिटेड फेवर। अनमेरिटेड फेवर मतलब जिसका योग्यता नहीं है उसको ऊपर आप अनुग्रह करो, है ना। तो इसमें मेरा कुछ भागीदारी नहीं था। द लव ऑफ गॉड, लव ऑफ गॉड मतलब अगापे लव ऑफ गॉड मतलब अनकंडीशनल लव, मतलब परमेश्वर के प्रेम के लिए भी मुझे कुछ करना नहीं था। मैंने सिर्फ यीशु को अपनाया, मुझे परमेश्वर का प्रेम भी मिल गया। पर फेलोशिप का मतलब दो जनों का जरूरी है। आमेन, प्रेज गॉड, यस। दो जनों का जरूरी है होना। प्रेज गॉड। इसमें आपको भी करना है कुछ। अगर नीचे नहीं देख सकते, ऊपर देख सकते। दो जनों का जरूरी है। यस, आमेन। समझ में आया कि नहीं आया? फेलोशिप में, सहभागिता में आपको पवित्र आत्मा के साथ काम करना पड़ेगा। परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह को अपनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना था। वो अनुग्रह आप पे हुआ विश्वास की वजह से। परमेश्वर के प्रेम को अपनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना था। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, आपने सिर्फ यीशु को अपनाया। लास्ट वाला सहभागिता मतलब दो जन काम कर रहे, दोनों को काम करना है। पवित्र आत्मा भी काम कर रहे, आपको भी काम करना है। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले क्या था सवाल? सहभागिता, क्या परमेश्वर हमसे सहभागिता चाहते हैं? दूसरा सवाल? बिजनेस क्या है? तीसरा सवाल? बिजनेस क्या है? संभावना क्या है? चौथा? उदाहरण। पांचवा? योग्यता। छठवा? मेरा रोल क्या है? पवित्र आत्मा के संग संग चलना ही मेरा रोल है। रोल मतलब क्या है? मेरा कार्य या मेरा काम है। ठीक है, सब लोगों को मिला? सातवां? सब लोग है? यस। सबको समझ में आ रहा है? यस। पवित्र आत्मा के साथ साथ चलना मतलब क्या होता है मालूम है क्या? यस। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको पूछना है पवित्र आत्मा को, मैं गुस्सा करूं कि ना करूं, है ना? तो आप क्या करोगे? 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, मुझे गुस्सा आ रहा है। पवित्र आत्मा, मैं गुस्सा करूं क्या करोगे? क्योंकि उनके परमिशन के बिना आप कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि पार्टनर है तो परमिशन पूछ के ही गुस्सा करना। अगर वो हाँ बोलते गुस्सा करो, फिर भांडी वो क्या बर्तन वगैरह सब फेंक दो, चलेगा, अगर पवित्र आत्मा अनुमति देते तो। ठीक है, नेक्स्ट 7th वाला, हमको क्या नहीं करना चाहिए? हमको क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, Ephesians 5, जस्ट रीड फटफट, ओके? Ephesians 5, ध्यान से सिस्टर के आवाज को सुनो कि वो क्या बता रहे। 6 इफिसियों 5वां अध्याय 6ठा वचन to 21, कीप रीडिंग। ओके। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, ओके, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। आज्ञा न मानने वालों पर भड़क रहा है। ठीक है, आगे। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो। इसलिए तुम किसके सहभागी ना हो? जो परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मानते, उनके साथ सहभागिता मत करो, अलग हो जाओ उनसे। आमेन। ये आपका पार्टनर का आदेश है, मेरा नहीं। यस। आगे, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, तुम तो पहले सहभागिता उनके साथ करते थे क्योंकि अंधकार में थे तुम लोग भी। आगे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अब प्रभु में क्या हो? ज्योति हो। तो ज्योति की संतान की नाई चलो। ज्योति की संतान की नहीं चलो। आगे, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल क्या है?
सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। सत्य है। रिमेंबर आपका फल क्या है। आगे, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। कि अपने पार्टनर को क्या भाता है। यह परखो क्या, कि मेरे पार्टनर को क्या भाता है। पार्टनर के भाने के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसको प्रसन्न करना है मुझे, क्योंकि मेरा पार्टनर है। आगे, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी, निष्फल कामों में सहभागी न हो। वो लोग पीते हैं तो हम भी जाके उनके साथ पिएंगे। वो लोग सिगरेट करते हैं तो हम भी उनके साथ सिगरेट करेंगे। वो लोग लोगों के बारे में गप्पा मार रहे तो हम भी जाके उनके बारे में गप्पा मारेंगे। वो लोग गाली दे रहे तो हम भी गाली देंगे। चलेगा क्या? मेरे पार्टनर को ये भाता नहीं है। आगे, वरन उन पर उलाहना दो। वरन उन पर उलाहना क्या? उल्हाना क्या मतलब? रिप्रूव देना। मतलब क्या? उल्हाना मतलब क्या? क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? उल्हाना का मतलब क्या है? तो फिर तो मेरे दोस्त जो थे, जब कॉल सेंटर में थे मेरे दोस्त, वो लोग जाके ड्रग्स करते थे। ड्रग्स मतलब नशा वगैरह। तो जब भी वो लोग कंपनी में थे मेरे, तो नशा वगैरह करते थे। तो बोलते थे आओ आओ ना, हमारे साथ आओ ना, तुम सिर्फ बैठो वहाँ पे। ये गलत है। मेरा दूध वाला जो भी रहता है, या अगर पेपर छोड़ने के लिए आते हैं, या कोई भी कचरा वाला भी अगर वो स्मोक भी कर रहा है, सिगरेट फूंक रहा है, या अगर वो गुटखा भी खा रहा है, तो मैं उसको बोलता हूँ, क्या तुमको जल्दी मरना है? क्या तुमको जल्दी मरना है? तुम्हारा शादी भी नहीं हुआ, तुम गुटखा खा रहे हो, तुम्हारे पास खाना नहीं है क्या? मैं लाके दूं खाना तुमको? सुबह सुबह कौन गुटखा खाता है? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? उनके साथ मैं जुड़ता नहीं हूँ। उनको मैं सुनाता हूँ, मैं बोलता हूँ उनको कि ये गलत है भाई। आपको बोलना चाहिए, आप उनके साथ जुड़ मत जाना। कोई आपको बोल रहे अरे मम्मी को मत बताना, अरे पापा को मत बताना, अरे ऐसे ही निकलते चलो, मत जुड़ना उन लोगों के साथ। बोलो नहीं, मेरे मम्मी को सब बताना जरूरी है, मेरे पापा को सब बताना जरूरी है। मैं उनसे कुछ भी बात नहीं छुपाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा घर पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। लज्जा की बात है। लज्जा की बात है कि वो लोग गुप्त में करते क्या है। एक बात मैं बोलूं आपको, आप लोगों के हर एक के जिंदगी में एक गुप्त कमरा है, जिसके बारे में ना आपके पति या ना आपके पत्नी को भी मालूम है, ना माता ना पापा। एक अंधकार वाला कमरा है। एक कुछ ऐसा लत या कुछ ऐसा चीज आपके साथ हुआ, या कुछ ऐसा जो आपने वो अंधकार वाले कमरे में रखे, उसके बारे में कभी सोचते हो, उसके बारे में कभी वो करते हो, जिसको किसी को भी पता नहीं है। अंधकार के बातों में मतलब जो बातें आप अंधकार में करते हो ना, वो शर्मदायक है। इसलिए आपके घर वालों को भी नहीं पता ऐसे बातों के बारे में। सही बात है कि नहीं? हर एक के कमरे में कोई ना कोई, वो कमरा साफ करने का टाइम आ गया। रोशनी फैलाओ उस कमरे में, बोलो कि ये हो गया मेरे साथ, ये खत्म हो गया, ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, मेरा पास्ट में था वो खत्म हो चुका है, अब मैं उजियाले में जीऊंगा, अब मैं ज्योति में जीऊंगा। आगे, नेक्स्ट। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। किससे प्रकट होते हैं? तो ज्योति को पकड़ो बाद में। आगे, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। वो ज्योति है, सब कुछ प्रकट करती रहती है, सबको बताती रहती है। तो ज्योति को पकड़ो अगर आपका गॉसिप कोई बाहर गया तो। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग, हे सोने वाले हे सोने वाले जाग। आगे, और मुर्दों में से जी उठ, और मुर्दों में से जी उठ। आगे, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी, मसीह की ज्योति तुझ पे चमकेगी। आगे, इसलिए ध्यान से देखो। टिल 21। इसलिए ध्यान से देखो, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी, ये वाला चाल नहीं, पैरों वाला, अपना जिंदगी का चाल देखो। कि आप ध्यान दे दो कि आप कैसे चल रहे हो, किसके सामने क्या बातें कर रहे हो। अपने दोस्तों के सामने ऐसे लूज बातें मत करो। ध्यान देना कि अपने बच्चों के सामने क्या बातें करो, अपने पति के सामने, पत्नी के सामने, अन्य अविश्वासियों के सामने क्या बातें कर रहे हो। अपने चाल चलन पे ध्यान दो। आगे,
निर्बुद्धियों की नाई नहीं, बेवकूफ के जैसे मत जियो। क्या लिखा है यहाँ पे? बेवकूफ, निर्बुद्धियों के जैसे मत जियो। आगे, पर बुद्धिमानों की नाई चलो, बुद्धिमानों के नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं। आगे, इस कारण निर्बुद्धि न बनो, निर्बुद्धि मत बनो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो कि आपका पार्टनर का इच्छा क्या है। आमेन। यस। ध्यान से समझो, निर्बुद्धि मत बनो, बेवकूफ मत रहो। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो परमेश्वर के साथ, आपको जानना जरूर है कि पार्टनर आपका क्या चाहता है आपके जिंदगी से। आगे, और 21, दाखरस से मतवाले न बनो, दाखरस से मतवाले मत बनो। क्योंकि इससे लुचपन होता है, आगे, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से अपने पार्टनर से परिपूर्ण होते जाओ। आगे, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। आपस में क्या? आपस में क्या? भजन, बर्तन क्या? बर्तन का भजन। तो बर्तन क्यों गाते हो बीच बीच में? भजन गाना है। विश्वासी के घर से आमेन। यस। हमेशा स्तुति और आराधना आना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं। यस। आमेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्तुति और आराधना आना चाहिए। आगे, और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। हाँ। और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते, एक मिनट। कीर्तन करते रहो। अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते, प्रभु के सामने गाते रहो और कीर्तन करते रहो। आपको पता है ये सब क्या है? यही आपका पार्टनर आपसे चाहते हैं। आमेन। यस। साफ साफ लिखा है, यस। आमेन। ये करना है आपको। अगर ये करोगे ना, आपका पार्टनर आपको हर क्षेत्र में सफलता देगा। आमेन। यस। आगे, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हर सब बातों के लिए धन्यवाद देते रहो। आमीन। आमीन। कुड़कुड़ाओ क्या? खाना कैसा बना है, कितना गर्मी है, कितना ठंडी है, मच्छर है, ये है, वो है, कुड़कुड़ाना है, धन्यवाद देना। आगे, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के सर पे चढ़ के बैठो। अधीन रहो। रेडी? यस। सब लोगों ने सुना क्या था? आपका पार्टनर यही चाहते हैं आपसे। कोलोशियंस, सॉरी ना कोलोशियंस, रीड 1 कोरिंथियंस। थैंक यू फादर। 2 कोरिंथियंस 6, सब लोग सुनो, वर्स 14 to 18। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 से लेकर 18। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुट। आगे, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। आगे, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, क्या संगति। आगे, और मसीह का बलियान के साथ क्या लगाव, आगे, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। क्या नाता विश्वासी और अविश्वासी के साथ? दोस्त है तुम्हारे अविश्वासी, टाइम हो गया उनको टाटा बाय बाय कहने के लिए। आमीन। या तो तुम उनको मसीह दो, या तो तुम उनको टाटा दो। क्या दो? टाटा दो या मसीह दो। टाटा बाय बाय। तुम्हारा मेरा कोई, हम एक दूसरे से नहीं रह सकते साथ में। ठीक है, आगे। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? आगे, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि हाँ। मैं उनमें बसूंगा, मैं उनका पार्टनर बन जाऊंगा। आगे, और उनमें चला फिरा करूंगा, उनके साथ चला फिरा करूंगा। मैं आगे, उनका परमेश्वर होऊंगा, मैं उनका पार्टनर हो जाऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। और वे मेरे लोग होंगे। आगे, इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु तुम्हारा पार्टनर कह रहा है, आमीन। ध्यान से सुनना, कि उनके बीच में से निकलो उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। और अलग रहो। Awesome, praise God. भैया अलग रहना पड़ेगा, टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पार्टनर को ये भाता नहीं है। तुमको अलग, ब्रदर रिश्तेदारों से अलग रहना पड़ेगा। कुछ लोग तो खुश हो जाएंगे, अरे यार मैं तो इसी के लिए रुका था। 1 जॉन 1:6
It's not complete. अच्छा सॉरी, रीड सॉरी। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, 18th verse। और तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये साधारण आदमी का वचन नहीं है, सर्वशक्तिमान, जो तुम्हारे परिस्थिति को यूं बदल के रख सकता है, सर्वशक्तिमान जिसने ये दुनिया को बनाया, सर्वशक्तिमान जिसने मुर्दों को जिलाया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारा पापा बन जाऊंगा। उनके बीच में से हट जाओ, उनके बीच में से निकलो, तुम मेरे हो जाओ। भले तुम अकेले हो जाओगे पर तुम अकेले नहीं, क्योंकि मैं आया हूं तुम्हारे पापा बनने के लिए, तुम्हारा पार्टनर बनने के लिए। मैं अद्भुत कार्य करूंगा। थैंक यू फादर, ब्लेस यू फादर। 1 John 1:6-1-7। थैंक यू फादर। 1 John 1:6-1-7। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 6ठा वचन। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चले। यदि हम कहें कि हमारे उसके साथ सहभागिता पार्टनरशिप है और अंधकार में चले, मतलब अंधकार की चीज़ें करे, गुस्सा करे, लड़ाई करे, झूठ बोले, व्यभिचार करे, लत करे, नशा करे, जब हम ये सब कर रहे तो हम सहभागिता में नहीं है, अंधकार में है, हम झूठे हैं। आगे। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, यदि जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, वैसे ही हम ज्योति के साथ चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। तो एक दूसरे से, देखिए ये सहभागिता तभी होगा जब आप ज्योति में चलोगे। जब तक आप ज्योति में नहीं चलते हो, आप सहभागिता में नहीं भागीदारी रहते हो। हाँ, छोड़ना पड़ेगा पाप। क्या ब्रदर, एक ही तो पाप था, मुझे पसंद था। आपके पार्टनर को बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके बिजनेस में आप अगर स्मोकिंग कर रहे हो, अरे उनका है। अगर वेजिटेरियन पार्टनर में के साथ मैं हूँ और उधर जाके चिकन खाऊंगा, चलेगा क्या? नहीं। उनको पसंद नहीं है तो मुझे छोड़ना पड़ेगा भाई, अगर मुझे पार्टनरशिप में रहना है। परमेश्वर को आपके पाप से सख्त नफरत है। यस, ट्रू। वो ठीक नहीं है कि आप पाप में जियो, वो ठीक नहीं है। आपके पार्टनर को पसंद नहीं है, आप पाप में मत जियो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको ज्योति में चलना पड़ेगा। 7वां वचन हो गया। 7। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब हम चलते हैं ज्योति में, जैसे वो ज्योति में है, तब हम एक दूसरे के साथ सहभागिता में है। और यहाँ पर लिखा है कि उसका पुत्र यीशु मसीह हमारे पापों को अपने लहू के द्वारा क्या करता है? सब पापों से शुद्ध करता है। मतलब क्या? मुझे लगा कि पहले पवित्र यीशु का लहू शुद्ध करेगा, फिर मैं ज्योति में चलूंगा, फिर मैं भागीदारी में होना है ना? नहीं, पहले तुम ज्योति में चलो, भागीदारी बनते हो, फिर तुमसे अगर कोई गलती होता है, आमीन, आपका पार्टनर भरपाई कर देता है। अरे यार, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया, मैं वापस से बताता हूँ आपको। देखिए, जब हम ये क्रिस्ती जीवन जी रहे, कभी कभी हम ऐसे निर्णय लेते हैं जो गलती से हो जाता है और हमको पता नहीं, अरे मैंने पाप किया, और हम टेंशन में लेते हैं, अरे पाप किया, अरे परमेश्वर क्या, अरे नहीं, मैं भागीदारी में हूँ। वचन में लिखा है, यदि एक धार्मिक जन या धर्मी जन 7 बार गिरे, क्या लिखा है? तो उठता है, उठ खड़ा होता है। उठ खड़ा होता है। वो कौन उठाता है उसे? परमेश्वर। तो आपको गलतियों के बारे में सोचना भी नहीं है जब परमेश्वर आपके भागीदारी है। आप रोशनी में चलो बस। अगर थोड़ा बहुत इधर गलती होता है, परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, आपको शुद्ध कर देगा, आपको वो सरल कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर आप जानबूझकर अगर पाप में जी रहे हो, आप जानबूझकर झूठ बोलते हो, जानबूझकर लत में जी रहे हो, आप भागीदारी में नहीं हो, आप अंधकार में हो, आप अंधकार में हो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, फर्स्ट सवाल, पहला सवाल, सेकंड सवाल,
बिजनेस क्या है? थर्ड सवाल, बिजनेस का स्कोप क्या है? फोर्थ सवाल, उदाहरण क्या है? पांचवा सवाल, काबिलियत योग्यता क्या है? छठवां सवाल, मेरा कोई रोल है? मेरा रोल उसमें क्या है? सातवां सवाल, अरे पता ही नहीं था, मैं ऐसे ही बकबक कर रहा था, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। और आठवां सवाल, सब लोग आठवां सवाल, इस पार्टनरशिप का प्रूफ क्या है? प्रूफ मतलब हिंदी में क्या है? सबूत। 8 क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप? प्रूफ का मतलब क्या है? सबूत। ओके, इसका सबूत क्या है? पार्टनरशिप का सबूत क्या है? 1 Corinthians 10:16-21। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 16 से 21 वचन। ध्यान देना, ये बहुत जरूरी है। वह धन्यवाद का कटोरा। पॉज एक मिनट। परफेक्ट, ओके। अभी प्रूफ क्या है पार्टनरशिप का, भागीदारी का प्रूफ क्या है? 1 Corinthians 10:16-21। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 16 से 21। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, जिससे हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? क्या मसीह के लहू के आगे? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? अरे ये जो प्रभु बोझ हम लोग लेते हैं, ये सबसे बड़ा प्रूफ है पार्टनरशिप का। सहभागिता, हम एक बदन है, हम एक प्याले से पी रहे, मतलब हम एक है। उस जमाने में जब भी कोई सहभागिता करते थे या पार्टनर्स बन जाते थे, वो लोग एक साथ खाना खाते थे, एक ही थाली में खाना खाते थे, ये दर्शाने के लिए कि हम दोनों अब एक है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ये मेरा बदन, ये रोटी लो, इससे खाओ, अब से तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। सहभागिता का सबसे बड़ा प्रमाण ये प्रभु बोझ है जो हम लेते हैं। ये दर्शाता है कि मैं और मेरा पार्टनर एक है, हम दोनों का जिंदगी एक है। जैसे वो है वैसे मैं हूँ, जैसे वो चलता था वैसे मुझे चलना है। 1 John 2:6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे रीड। इसलिए कि एक ही रोटी है, सो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं। एक ही देह है, हम सब पार्टनर्स हैं यीशु मसीह के आगे, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। उसी एक रोटी में पार्टनर होते हैं। जो शरीर के भाव से इजरायली हैं, उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? करेक्ट। फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूरत का बलिदान कुछ है या मूरत कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जातियां जो बलिदान करते हैं, वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं। अन्य जाति जो बलिदान करते हैं, वो किसके लिए बलिदान करते हैं? किसके लिए बलिदान कर रहे हैं? अगर आप दुष्टात्मा बोलोगे, इसका मतलब ये नहीं दुष्टात्मा आ जाएगा। जोर से बोलो, किसके लिए बलिदान करते हैं? परफेक्ट, आगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। कि तुम दुष्ट आत्मा के तुम पार्टनरशिप में जुड़ सकते हो दुष्ट आत्माओं के साथ। जब तुम पार्टनरशिप में जुड़ते हो अन्य विश्वासियों के साथ, मतलब अविश्वासियों के साथ, अंधकार के बच्चों के साथ जब तुम जुड़ जाते हो, तुम दुष्ट आत्माओं के साथ पार्टनरशिप करते हो। ये सीरियस है मुद्दा सीरियस है। उनके साथ आपका कोई भागीदारी जो परमेश्वर के भागीदारी वाला ये रोटी से खाता है, इस प्याले से पीता है, वो दुष्ट आत्माओं के साथ भागीदारी नहीं कर सकता है। मतलब दुष्ट आत्माओं का पूजा करने वाले लोगों के साथ एक नहीं हो सकते हैं। आगे। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। दोनों आगे।
तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। या तो ये लो या तो वो लो, वो ले रहे हो तो ये मत लो। यस, ये वचन में है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है। यस, या तो तुम उस भागीदारी में रहो या तो इस भागीदारी में रहो, दोनों भैया नहीं चलेगा। एक पैर इधर एक पैर उधर। दो नाव में पैर रख सकते हैं क्या? नहीं। अरे लोगों को एक नाव में पैर रखने के लिए प्रॉब्लम होता है। अरे एक पैर पे दो नाव पे रख सकते हो क्या? ये नाव इधर जा रहा है, वो नाव उधर जाएगा, बीच में आपका क्या होगा? फट जाएंगे। अंदर चले जाएंगे, पानी के अंदर डूब जाएंगे भाई। आपको एक निर्णय लेना ही पड़ेगा, या तो ये या तो वो। आगे 21 टिल 21, सॉरी यू राइट 21, परफेक्ट। तो पवित्र आत्मा के ये जो भागीदारी है, ये यीशु मसीह परमेश्वर हमको बुलाते हैं, तू मेरे दुश्मनों के सामने मेज बिछाता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है और मैं सदा निश्चय भलाई और करुणा, निश्चय करुणा भलाई जीवन भर मेरे साथ, जीवन भर मेरे, और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगा। कब? यहोवा के साथ कब रहूंगा? सदा। जब यहोवा मेरे पार्टनर है, जब यहोवा मेरा चरवाहा है, जब यहोवा के मेज से मैं खाता हूँ, तब मेरे पे करुणा होता है, तब मेरे पे भलाई होता है। अच्छाई के बारे में सोचना भी मत कि आपके साथ अच्छा हो सकता है जब आप पार्टनरशिप में नहीं हो परमेश्वर के साथ। सब लोग हैं? चलो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल, पहला सवाल, क्या परमेश्वर भागीदारी चाहते हैं? सेकंड सवाल, बिजनेस क्या है परमेश्वर का? थर्ड सवाल, निशा क्या कोई स्कोप है? बिजनेस थर्ड सवाल, बढ़ सकता है? स्कोप है क्या? फोर्थ सवाल, कोई एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल उदाहरण है। पांच सवाल, योग्यता क्या है? योग्यता का है। सिक्स सवाल, कोई मेरा रोल है इसमें? मेरा रोल है इसमें। सेवन सवाल, मुझे क्या करना चाहिए? एट सवाल, नहीं करना चाहिए, सॉरी, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। नाइन्थ सवाल, बिजनेस का मंत्रा क्या है? बिजनेस का मंत्रा, मंत्रा मतलब मालूम है? नहीं, मंत्रा एक मोटो रहता है ना LIC का, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। नाइकी का जस्ट डू इट, एक कहावत रहता है ना, हर बिजनेस का कहावत है कि नहीं? यस। वो कहावत को देख के लोग अच्छा ही करते हैं, ठीक है, वो बिजनेस में जुड़ जाते हैं। तो कहावत हमारा क्या है बिजनेस का? लूक 4:18 और 19। लूका चौथा अध्याय 18 और 19। नारा, हमारे बिजनेस का नारा क्या है? कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। सब लोग बोलो, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। आगे, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ये आपका मंत्रा है, ये आपका कहावत है, मोटो कह रहे, नारा है। ये आपका नारा है। क्या नारा है? कि प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है, पवित्र आत्मा मुझ पर है, प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं किसको? कंगालों को सुसमाचार। मैं खुद कंगाल ना रहूं। अगर मैं खुद कंगाल हूं तो कंगाल जो सुसमाचार सुन रहे वो क्या बोलेंगे? भाई तुम पहला अपना कंगाली खत्म करो फिर मेरा। ठीक है, सबको मिला मोटो? लास्ट वाला 10वां सवाल, मैं अपने पार्टनरशिप के परिपूर्णता में कैसे चलूं? परिपूर्णता में, हाउ डू आई वॉक इन द फुलनेस ऑफ माई पार्टनरशिप? मैं अपने पार्टनरशिप के परिपूर्णता में कैसे चलूं? ये लास्ट वाला है। सब लोग हैं? यस। लास्ट वाला है, खत्म हो गया। Philemon 1:6, Philemon 1:6। फिलिमोन पहला अध्याय 6वां वचन, कि तेरा विश्वास में सहभागी होना, तेरा विश्वास में सहभागी होना, ओके, तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। प्रभावशाली कब होगा तुम्हारा सहभागिता? आगे, क्योंकि हे भाई,
नहीं, डन. Hindi is, I pray that your partnership in the faith may become effective. By Translate. the acknowledging, अच्छा ओके सॉरी, I pray that your partnership in the faith may become effective. मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी जो सहभागिता विश्वास में है वो प्रभावशाली हो, By the fully acknowledging of every blessing ता- that is ours in Christ Jesus. मसीह यीशु में जितनी भी अच्छी आशीषें आपके लिए उसको जानने के द्वारा आपको उसका अंगीकार करना है, बोलना है. क्या बोलना है? मसीह में जो भी आशीष मेरा है आपको मुंह से बोलना है. मसीह में शांति मेरा है, मसीह में आनंद मेरा है, मसीह में परिपूर्णता मेरा है, मसीह में जय मेरा है, मसीह में उजियाले के हर बेनिफिट मेरा है, मसीह में मेरे पास सब कुछ है. जब आप अंगीकार करोगे उन चीज़ों का, तभी आप अपने पार्टनरशिप में फुली से चल सकते हो. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आमेन. तो मसीह में जो आपके फायदे हैं, मसीह में आप कौन हो, मसीह में आप एक नई सृष्टि हो, मसीह में आप फलवंत हो, मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हो, मसीह में आप एक विजेता हो, ये सब आपको अंगीकार हर रोज बोलना है. जब आप अंगीकार करोगे आप वो पार्टनरशिप में चलते हो, आप वो भागीदारी में चलते हो. क्यों? क्योंकि आप वही बोलते हो जो आपके पार्टनर ने आपके बारे में बोला है. आमेन. आपको उसके साथ सहमत होना है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आमेन. यस. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, सबको समझ में आया? पहला सवाल क्या है? बिजनेस क्या है? दूसरा सवाल बिजनेस क्या है? बिजनेस क्या है? तीसरा सवाल बिजनेस का स्कोप क्या है? चौथा सवाल क्या कोई उदाहरण है? पांचवा सवाल काबिलियत. छठवा मेरा रोल रोल क्या है? मेरा रोल क्या है? मुझे सिक्स क्या वन करना नहीं चाहिए? नहीं चाहिए. तो 6 मेरा रोल क्या है? 7th Seventh one क्या है? व्हाट शुड आई नॉट डू? व्हाट शुड आई नॉट डू? 8 वन मोटो क्या है ना? प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप. प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप, कम्युनियन, होली कम्युनियन. 9th वन व्हाट इज द मंत्रा ऑफ बिजनेस? व्हाट इज द मोटो, मतलब हमारा मंत्र क्या है, हमारा नारा क्या है. एंड 10th वन हाउ कैन आई वॉक इन द फुलनेस ऑफ माय पार्टनर? हाउ डू आई वॉक इन द फुलनेस, मैं कैसे पार्टनरशिप के परिपूर्णता में चलूं, कैसे चलूंगा. सारी अच्छी चीजों को बोलते सिर्फ बोलते ये दोनों सुन रहे थे, अभी तो बोला था. अरे बाप रे बाप. जो कुछ मैं मसीह में Amen, हूँ praise मुझे God. उसका अंगीकार करना है. Amen. मुझे वो बोलना है. मैं मसीह में जयवंत से बढ़कर हूँ. मैं मसीह में जो कुछ मैंने आपको दिया था, हर रोज कितने जन पढ़ते हैं, वो कितने जन अंगीकार करते हैं. एक बात मुझे बताओ, कितने जन ने उस पेपर पे कितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में है वो लिखा जनवरी में? गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब. लिखा? गुड जॉब. आपको लिखना था भाई कितना अकाउंट में है, ताकि दिसंबर में देखे कि कितना अकाउंट में आ जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर रोज आपको वो अंगीकार करना है. उसमें आप वही बोल रहे हो जो आपका पार्टनर बोल रहा है. ठीक है. हाँ, एंड में 2 नौजवान जाते हैं बाबा के पास और बाबा से पूछते हैं, बाबा हमारा भविष्य बताइए हमें. तो बाबा उनसे कहते हैं, तुम जो है, पहले लड़के से कहा, तुम जो है अगले राजा बनने वाले हो, क्योंकि राजा जब मरेगा तभी लोग तुम्हें राजा नियुक्त करेंगे. और दूसरा लड़का जो है उसको बोले कि तुम एक दास बनोगे, दासों का दास बनोगे, मतलब तुम दासत्व में जियोगे जीवन. तो दोनों लड़के एकदम हैरान हो गए. एक लड़का बहुत खुश हो गया, पहला वाला लड़का. दूसरा वाला लड़का थोड़ा अपसेट हो गया कि मुझे दास तो नहीं बनना है. तो पहले वाले लड़के ने क्या किया मालूम है? अपने घर के बाहर चेयर रखा, वहाँ पे कुर्सी रखा, कुर्सी पे बैठ गए और सबको बोलना, ए अगला राजा मैं बनने वाला हूँ, ए अगले राजा मैं बनने वाला हूँ, ए नमन कर, नमन कर, ए नमन कर. ऐसा वो करने लगा. और दूसरा लड़का जो है वो बोला, मुझे दास तो नहीं बनना है, मैं मेहनत करूँगा, मैं जाके एक खेत खरीदूँगा, खेत खरीदने के बाद मैं उसमें फल उगाऊँगा, जो फल है, जो वेजिटेबल है, भाजी पाला सब है, वो उगाऊँगा उस खेत में और बहुत परिश्रम करूँगा. ऐसा हुआ कि ये बंदा बैठा चेयर पे, कुर्सी, राजा वाला कुर्सी पे बैठा, राजा मर ही नहीं रहा था. 1 साल हुआ, 5 साल हुआ, 10 साल हुआ, राजा मर ही नहीं रहा था. 10 साल के बाद जाके वो राजा मर गए. और वो राजा जब मरे तभी अकाल पड़ा था वहाँ पे. अकाल नहीं, भूकाल. क्या अकाल या भूकाल? फैमिन. अकाल पड़ा था वहाँ पे.
तो गांव वाले सब बोलने लगे कि अकाल पड़ा है यहाँ पे, क्या करें। एक उनमें से बोले कि हमको पता है एक आदमी है वहाँ पे जिसके पास बड़ा सा खेत है, जिसमें सब भाजी है, सब फ्रूट्स है, सब वेजिटेबल है, सब फल है, सब कुछ है। उनके पास जाते हैं और उनसे खरीद लेते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम आके हमारा राजा बनो। आप क्रिस्ती जो बन गए हो, आप राजा बन चुके हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुर्सी गर्म करो और सबको बोलो कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मेरे साथ वैसा होना चाहिए। आप जाके परिश्रम करो, परिश्रम करने वाला ही राजा बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? वो लड़के को उन लोगों ने राजा बनाया, इस लड़के को इन्होंने राजा नहीं बनाया जो आलसी था। समझ में आया? तो मसीह में जब आप राजा हो, आपको कार्य करना है, आपको परिश्रम करना है, तभी आप राजा वाला जीवन जी सकते हो, वो भी मसीह के साथ। आमेन? यस मैन? नो मैन? पिता परमेश्वर धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, ये वचन के लिए धन्यवाद, हमसे बातें करने के लिए। हम जान चुके हैं कि हमारा भागीदारी जो है आपके साथ है। आपने हमें काबिल बनाया, आपने हमें ये हक दिया ताकि हम मसीह के भागीदारी बने, ताकि हम उस उज्जाले के भागीदारी बने, उस मिरास का भागीदारी बने, उस पवित्र आत्मा का भागीदारी बने, उस स्वर्गीय बुलाहट का भागीदारी बने पिता, उस आपके पवित्रता के भागीदारी बने। और हमारे पास ये स्वभाव है, ये स्वर्गीय स्वभाव हमको मिल चुका है पिता परमेश्वर। होने दो कि ऐसे कोई भी गलत काम ना करे, अंधकार के कामों से हमारा कोई लेना देना रहेगा नहीं। अब हम उजियाले में चलेंगे, ज्योति में चलेंगे पिता परमेश्वर, और ज्योति के साथ, आपके साथ ज्योति में हमारा भागीदारी होगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि ये जो हमारा जीवन है वो सुसमाचार बताने के लिए ही आपको हम सौंपते हैं पिता, कि हमारे द्वारा आपका सुसमाचार लोगों तक पहुँचे और आपका कारोबार बढ़े, आपका राज्य बढ़े और आपका राज्य इस धरती पे आए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद इस वचन के लिए। मैं जानता हूँ कि ये वचन जो है सही ज़मीन पे गिरा है पिता, और वो फलवंत होगा। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।